सूरदास, दो नेत्र नहीं है उनके, लेकिन बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जो नेत्र वाले भी नहीं कर सकते। अर्धरात्रि का समय और सूरदास जी के पास कोई सेवक बैठा था। सूरदास जी कुछ गा रहे थे, आंख नहीं है सूरदास जी की। सेवक ने पूछा, सूरदास जी आपको ठाकुर जी दिखते हैं? बोले हाँ, मुझे ठाकुर जी ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। अच्छा तो एक बात बताओ, अभी ठाकुर जी कहां हैं? इस समय अर्धरात्रि हो रही है, बताओ अभी ठाकुर जी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? तो सूरदास जी जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, ठाकुर जी गिरिराज जी के पास में एक गांव है, वहां गांव में एक गोपी, वो पूरे घर को भोजन प्रसाद पवा दे, सबन को सुवा दे और रात में रोज अपने घर पर चूल्हा चेताए करके और गरम गरम रोटी बनाए के रोज बाट निहारे कि ठाकुर जी कभी आओ, आकर के मेरे घर को प्रसाद पाओ। मंदिर में तो रोज एक साई भोजन मिलता होगा आपको, मैं नई नई सामग्री बना करके पवाऊंगी, ठाकुर जी आप आओ। ठाकुर जी वही गोपी के यहाँ गए और वाके हाथ से रोटी खा रहे हैं, हाथन की बढ़िया पानी लगा करके रोटी बनाई है, वही पा रहे हैं ठाकुर जी, अभी मुंह दिख रहे हैं। सेवक बोला, कहां पर रहती है ये गोपी? बोले पास में गांव है, वहां गांव में एक पोखर है, उस पोखर के पास में 3 नंबर को घर है, वही घर में है। आधी रात में ही वो सेवक भागा और जैसे ही जाकर के उसने जाके देखा तो वहां क्या दिखता है कि चूल्हा ठंडा हो गया है और वो जो गोपी थी ना, वो अचेत अवस्था में थी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही थी और बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी उसके घर में। जाकर के सेवक ने कहा, अरे सखी तू इतनी आनंद में कैसे, कहां भयो? तो वो कहवे कि अरे इतने दिनाते पुकार रही, इतने दिनाते बुला रही, आज मेरे घर साक्षात नंद नंदन आए और मेरे हाथ से रोटी पाए करके गए, आज मुझको सुख प्रदान करके गए, अपनों बना करके गए, मेरी सेवा स्वीकार करके गए हैं। उस सेवक ने जब ये बात सुनी दौड़ करके गए और श्री सूरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आप धन्य हैं,